गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी की डेली ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज है आपकी 17 तारीख और 17 तारीख की जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए आज की टॉप करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करने के लिए, है ना। तो तैयार हो जाइए आज की टॉप करंट अफेयर्स को मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन, इंडिया सेट टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम इन विच ईयर। तो भैया भारत कॉमनवेल्थ गेम का होस्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो होस्टिंग का जो उसको ईयर मिला है वो कौन सा मिला है ना। आपके पास चार ऑप्शन 2028, 2030, 2034, 2036। तो भारत कॉमनवेल्थ गेम का होस्टिंग कब करेगा, किस ईयर में करेगा, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन होते हैं जहाँ पे कभी ब्रिटेन ने अपना राज किया हो या उसकी कॉलोनीज रही हो। तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो भी ब्रिटेन के अधीन देश थे उनका एक ग्रुप है और उसका इस होस्टिंग भारत कब करेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ नेशन की अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम आपका होगा 2030 में। 2030 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। लगभग 20 साल के बाद भारत फिर से कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करेगा। 2010 में लास्ट टाइम हुआ था और इस बार इसका मेन होस्टिंग सिटी जो होगा वो होगा गुजरात, ठीक है। आजकल पेपर की टॉप न्यूज़ में यही बना हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में वही चीज़ आती है जो न्यूज़ पेपर में बना रहता है, ठीक है। चलो, तो भैया इंडिया सेट टू होस्ट 2030 सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 साल पूरे होने वाले हैं ये है, और इंडिया 20 साल के बाद इसको होस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रवि नायक डाई, ही वॉज अ, है ना। तो भैया रवि नायक का निधन हाल फिलहाल में हो गया, वो कौन थे, है ना। एक्टर, ऑथर, पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट। तो जब हम बात करते हैं रवि नायक की तो ये सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? गोवा के। गोवा के भूतपूर्व सीएम थे जिनका निधन 79 ईयर्स की एज में हो गया। तो इसे ध्यान रखिएगा। पर्सन और ऑब्ituaries के फॉर्म में ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये रवि नायक जी की फोटो है, आप इन्हें देख सकते हैं, याद रखिएगा। सिंपल सा है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो, आफ्टर चाइना विच कंट्री इज द सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल इन द वर्ल्ड, है ना। चाहे चीन के बाद कौन सा देश विश्व में दुर्लभ मृदा खनिज का दूसरा अग्रणी उत्पादक राज्य है, देश है। तो भैया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल का प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों कहाँ पर है? चाइना के पास है। याद रखिए, किसके पास है? चाइना के पास है। चाइना मतलब रेयर अर्थ मिनरल वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज़ होते हैं ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जिनका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही होता है। तो चाइना के पास ये मिनरल्स है, इसीलिए दुनिया भर की सारी इस तरह की इंडस्ट्री चाइना में लगती है और चाइना को इसी वजह से किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, चाइना को वार्न किया कि अपनी पॉलिसी सुधारो वरना तुम्हारे ऊपर मैं 100% और टैरिफ लगाऊंगा। चाइना को फिलहाल इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं पड़ता? रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से। तो भैया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, स्टोरेज भी इसके पास है। दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक अलग सा आंसर है जिसको आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। म्यांमार, म्यांमार के पास भी रेयर अर्थ मिनरल है ना, और वो प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 में है। इसके प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पर है, इसे ध्यान रखिएगा। स्टोरेज के मामले में नंबर 2 पर वेनेजुला है, लेकिन वेनेजुला इसका प्रोडक्शन नहीं करता है। देखो वेनेजुला के पास कितने सारे रिसोर्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स तो है ही है। दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का स्टोरेज भी किसके पास है? वेनेजुला के पास है। उसके बावजूद भी वेनेजुला उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहा है, उसको यूज़ नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी वैसी बात है ना, उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास है? चाइना के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका वेनेजुला के पास है स्टोरेज के मामले। प्रोडक्शन के मामले में अगर बात करें तो नंबर 1 चाइना है, दूसरा म्यांमार है। ये नया डेटा जारी हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री काकुलम अंगुल पाइपलाइन इनॉर्गेटेड बाय द पीएम मोदी इन विच स्टेट। तो अभी एक पाइपलाइन है, इसका इनॉर्गेशन मोदी जी ने किया है, जिसका नाम है श्री काकुलम अंगुल पाइपलाइन। मोदी जी ने इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ये
पाइपलाइन किस राज्य में अवस्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तो मोदी जी अभी हाल फिलहाल में गए थे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की इस विजिट में उन्होंने बहुत कुछ आंध्र प्रदेश को दिया और वहां पर इस पाइपलाइन का इनॉर्गेशन भी कर दिया। तो भैया ये पाइपलाइन आपको कहाँ मिलेगी? ये पाइपलाइन आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। इसे याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलो, तो मोदी जी ने आंध्रा को बहुत सारे योजनाओं का गिफ्ट दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, 19 नैम समिट हेल्ड इन विच कंट्री? नैम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय भारत के पूर्व या पहले प्रधानमंत्री को जाता है। किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ठीक है, उनके साथ और बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर इस नॉन अलाइन मूवमेंट को 1961 में शुरू किया था और तब से अब तक इसका लगातार समिट हो रहा है। ये समिट हर साल नहीं होता है, 3-3 साल के लिए ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट का समिट की होस्टिंग कंट्री 2024 से 2027 के बीच में कौन सी है? वो है आपकी युगांडा। तो युगांडा में इसका इस साल का सम्मेलन हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। 120 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 120 देश इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, इसे ध्यान रखिएगा। नॉन अलाइन मूवमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा है आज़ादी के बाद भारत के लिए, क्योंकि भारत इसका मेंबर बन के बहुत आगे तक गया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बार जब इसकी समिट हुई तो वो आपका उगांडा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 19 समिट। चलिए, समुद्र शक्ति इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो भैया समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच की एक एक्सरसाइज है? तो ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, है ना। और इस बार ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो कहाँ हुई? ये हुई विशाखापट्टनम में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। फिर आते हैं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम आर ऑर्गेनाइजिंग इन इंडिया। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम लास्ट टाइम 2010 में हुए थे, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। और इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो गुजरात में होगा, इंडिया में। कब? 2030 में। कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो एग्जैक्टली 20 साल के बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज करेगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जौहर कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये स्पोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और इंडिया की अब उम्मीदें हैं अगला मैच जीत के इंडिया अपने आप को टूर्नामेंट में बना सकता है। तो भैया सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? हॉकी से, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, सुल्तान ऑफ जौहर कप। ओके, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट टेक समिट? तो भैया भारत का कौन सा शहर इंटरनेशनल क्लाइमेट टेक समिट को होस्ट करेगा? तो वह है मुंबई। मुंबई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है, और इस तरह की चीज़ें वैसे तो दिल्ली वगैरह के जैसे देश शहरों में होता था, लेकिन इस बार ये कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। विच इंडियन एथलीट ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन विमेंस जेवलिन थ्रो टुडे? ठीक है, तो भैया किस महिला ने नेशनल रिकॉर्ड महिलाओं का तोड़ दिया जेवलिन थ्रो में? अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा थे, फिर उसके आगे सचिन यादव आए, फिर धीरे धीरे करके महिलाओं में भी नाम आना शुरू हो गया है। तो भैया कौन सी महिला ने वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा? अन्नू रानी, शिल्पा सिंह, नीरज कौर या कविता देवी? तो इसका आंसर है अन्नू रानी। अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में इस बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये अन्नू रानी जी हैं, इनको देख सकते हैं आप। अन्नू रानी, जेवलिन थ्रो एक अच्छा स्कोप भरा स्पोर्ट बन के आया है भारत के लिए, और भारत के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। बढ़िया लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ख़ास बात क्या है, इसकी PDF बेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको PDF के साथ साथ क्विज़ भी मिलेगी, और उस क्विज़ से आपका बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी, है ना। आपको नई नई और चीज़ें भी समझ में आएगी, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।